दोस्तों, रमजानुल मुबारक का तीसरा असरा शुरू होने वाला है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इत्तिकाफ की पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि यह इत्तिकाफ क्या है, इसको कब शुरू किया जाए, इत्तिकाफ पर बैठने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, यानी कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इत्तिकाफ पर बैठ सकते हैं और किन लोगों को इसके लिए मना किया गया है, और इत्तिकाफ के दौरान में ऐसे कौन से काम है जिनको करना मना है, जिनको करने से इंसान का इत्तिकाफ बीच में ही खत्म हो जाता है। और यही नहीं, इत्तिकाफ के बारे में औरतों के लिए क्या हुक्म आया है वो भी आपको इसमें बताया गया है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो मुसलमान रमजानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन मस्जिद में गुजारते हैं, मस्जिद में बैठकर अल्लाह की इबादत करते हैं, यह जानने के लिए कि कौन सी रात लैलतुल कद्र की है, इसी को इत्तिकाफ कहा जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रमजानुल मुबारक के आखिरी 10 रोज इत्तिकाफ फरमाती थी और आपने यह अमल अपने विसाल तक जारी रखा। याद रखें, इत्तिकाफ की 3 किस्में हैं: सुन्नत, नफिल और वाजिब। सुन्नत इत्तिकाफ उसको कहते हैं जो रमजानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में अदा किया जाता है। इसके अलावा आप नफिल इत्तिकाफ कभी भी कर सकती हो। और वाजिब इत्तिकाफ उस सूरत में आप पर लाजिम हो जाता है कि जब आप अपने रब से यह वादा कर लो कि अगर मेरा यह काम हो जाएगा तो मैं इतने दिनों तक इत्तिकाफ अदा करूँगा, यानी कि इतने दिनों के लिए मैं इत्तिकाफ पर बैठूँगा। उसके बाद अगर आपका वो काम हो जाता है तो फिर यह आप पर वाजिब हो जाता है कि आप उस इत्तिकाफ को अदा करें, यानी कि ऐसी सूरत में फिर आपके लिए इत्तिकाफ करना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, इत्तिकाफ का बुनियादी मकसद ये है कि इंसानी दुनियावी लज्जतों को छोड़कर अल्लाह के घर में अपने रब के करीब आ जाए और अपने रब की कुर्बत को हासिल कर ले। और इसका दूसरा मकसद ये भी है कि इंसान इत्तिकाफ करके अपने ताल्लुकात अपने रब के साथ में मजबूत कर ले, यानी कि जब एक इंसान ज़्यादा वक्त इबादत में मशगूल रहेगा तो फिर उसे इबादत की मोहब्बत आ जाएगी और उसका ईमान और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि रमजान के महीने में इत्तिकाफ कब शुरू करना चाहिए, यानी कि किस वक्त से इत्तिकाफ शुरू किया जाए। याद रखें, इस हवाले से बहुत सी हदीसों में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी इत्तिकाफ का आगाज़ मगरिब की नमाज के वक्त में किया करते थे, लेकिन इसके साथ में यह भी आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इत्तिकाफ का आगाज़ फजर की नमाज के वक्त में किया करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कभी इत्तिकाफ अदा करना चाहते तो आप फजर की नमाज अदा करते और फिर आप अपने इत्तिकाफ की जगह में दाखिल हो जाते। अब आपको बताते हैं कि इत्तिकाफ पर बैठने के लिए कौन कौन सी ज़रूरी शर्तें हैं, यानी कि ऐसे कौन से शख्स हैं जो रमज़ान के महीने में इत्तिकाफ पर नहीं बैठ सकते हैं। दोस्तों, इत्तिकाफ अदा करने के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त तो ये है कि इसके लिए इंसान का मुसलमान होना ज़रूरी है, यानी कि अगर कोई शख्स मुसलमान नहीं है तो वो शख्स इत्तिकाफ अदा नहीं कर सकता है। इसके अलावा छोटी उम्र के बच्चों को भी इत्तिकाफ अदा करने की इजाज़त नहीं है, यानी कि ऐसे छोटे बच्चे जो खुद से खा पी नहीं सकते हैं, खुद से पहन नहीं सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी इत्तिकाफ अदा नहीं कराना चाहिए। लेकिन हाँ, 7 साल से ऊपर के बच्चे इत्तिकाफ अदा कर सकते हैं और 9 साल से ऊपर की बच्चियाँ भी इत्तिकाफ अदा कर सकती हैं, लेकिन छोटे बच्चों को इसकी इजाज़त नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, इत्तिकाफ पर बैठने के लिए दूसरी शर्त यह है कि इसके लिए इंसान ज़हनी तौर पर भी मजबूत होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अगर कोई इंसान इत्तिकाफ पर बैठ जाए और फिर वो पागलों जैसी हरकतें करने लग जाए और अपने इत्तिकाफ को अच्छी तरह से अदा ना कर पाए। इसलिए इत्तिकाफ के लिए इंसान का ज़हनी तौर पर भी मजबूत होना ज़रूरी है। इत्तिकाफ के लिए अगली शर्त यह है कि अगर कोई शख्स इत्तिकाफ पर बैठता है तो उसकी नीयत भी पाक और साफ होनी चाहिए, यानी कि ऐसे शख्स की नीयत यही होनी चाहिए कि वो इत्तिकाफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए अदा करने जा रहा है, यानी कि ऐसे शख्स की नीयत लोगों को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंसान की नीयत ही साफ नहीं होगी तो ऐसे इंसान का इत्तिकाफ भी नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, इत्तिकाफ के लिए अगली शर्त है इजाज़त लेना। अब आप पूछेंगे कि इसके लिए किसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है, तो हम आपको बता दें कि इत्तिकाफ के लिए आपको अपने माँ बाप से इजाज़त लेनी ज़रूरी है, यानी कि जब भी आप इत्तिकाफ पर बैठने का इरादा करें तो पहले आपको अपने माँ बाप से इजाज़त लेनी होगी। और अगर कोई शादीशुदा औरत है तो उसके लिए अपने शोहर से इजाज़त लेनी ज़रूरी है, यानी कि ऐसी औरत को अपने शोहर से इजाज़त लेनी होगी। इत्तिकाफ पर बैठने की अगली शर्त यह है कि इसके लिए मस्जिद में बैठना ज़रूरी है, यानी कि इत्तिकाफ मस्जिद में ही अदा करना चाहिए। लेकिन कुछ उलमाए किराम का कहना है कि इत्तिकाफ घर में भी अदा किया जा सकता है, लेकिन घर में इत्तिकाफ सिर्फ औरतें ही अदा कर सकती हैं।
दोस्तों, इत्तेकाफ पर बैठने की अगली शर्त यह है कि इत्तेकाफ के दौरान आपको हमेशा वजू की हालत में रहना होगा। अगर किसी भी वजह से आपका वजू टूट जाता है तो आपको फौरन ही दोबारा से वजू करना होगा, यानी कि आपको उसी वक्त फिर से वजू करना होगा और अपने इत्तेकाफ को जारी रखना होगा। इत्तेकाफ के लिए अगली शर्त है रोज़ा रखना। याद रखें, इत्तेकाफ के दौरान आपको रोज़ा रखना भी ज़रूरी है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इत्तेकाफ के दौरान रोज़ा रखते थे, लेकिन अगर कोई किसी खास बीमारी की वजह से या फिर किसी बड़ी तकलीफ की वजह से रोज़ा नहीं रख पा रहा है तो फिर ऐसे शख्स को इजाज़त है कि वो रोज़े के बगैर भी अपने इत्तेकाफ को पूरा कर सकता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इत्तेकाफ के दौरान में आपको कौन कौन से काम नहीं करने हैं, यानी कि इत्तेकाफ की हालत में कौन कौन से काम करने से मना किया गया है। याद रखें, इत्तेकाफ के दौरान आप किसी भी बीमार शख्स को देखने नहीं जा सकते हैं, यानी कि अगर कोई शख्स इत्तेकाफ में बैठा हुआ है और अगर वो किसी बीमार से मिलने के लिए जाना चाहता है तो वो उसके पास नहीं जा सकता है। इसके अलावा इत्तेकाफ में बैठा हुआ शख्स किसी की मौत या मैयत में भी नहीं जा सकता है। याद रखें, इत्तेकाफ के दौरान मियाँ बीवी भी अपने ताल्लुकात नहीं रख सकते हैं और इत्तेकाफ के दौरान गैर ज़रूरी काम के लिए आप अपनी जगह को नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई खास ज़रूरी काम आ जाए जैसे कि बाथरूम में जाना हो, वज़ू करना हो, तो ही आप अपनी जगह को छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि इत्तेकाफ में बैठकर कौन कौन से काम करने चाहिए, यानी कि इत्तेकाफ पर बैठे हुए शख्स को क्या क्या करना चाहिए। याद रखें, इत्तेकाफ पर बैठे शख्स को 5 वक्त की नमाज अदा करनी ज़रूरी है। अगर आप मस्जिद में बैठकर इत्तेकाफ कर रहे हैं तो फिर नमाज पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ऐसे में आप 5 वक्त की नमाज बाजमात मस्जिद में अदा कर सकती हैं, और अगर आप घर में इत्तेकाफ अदा कर रहे हो तो फिर भी आपको 5 वक्त की नमाज हर हाल में अदा करनी ही होगी। इसके अलावा इत्तेकाफ पर बैठे हुए शख्स के लिए दूसरा ज़रूरी काम है तरावी पढ़ना, यानी कि रोज़ कुरान पाक का एक पारा तरावी में ज़रूर सुनें और तरावी को अदा करें। इसके अलावा इत्तेकाफ के दौरान नफिल इबादत भी करें, कुरान पाक की तिलावत भी करें और अल्लाह पाक की याद में जिक्र व अज़कार करें। इसके अलावा हदीस पाक की किताब भी पढ़ें और अल्लाह से रो रो कर और गिड़गिड़ा कर सच्चे दिल से नेक दुआएं भी करें, यानी कि अल्लाह से अपने और अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ भी मांगे। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनको करने से इत्तेकाफ ख़त्म हो जाता है, यानी कि ऐसे कौन से काम हैं जिनसे इत्तेकाफ टूट जाता है। सबसे पहली चीज़ तो है गलत इरादा करना, यानी कि गलत इरादे के साथ में इत्तेकाफ पर बैठना। याद रखें, किसी की गलत नीयत यानी कि उसका गलत इरादा उसके इत्तेकाफ को ख़त्म कर सकता है। यानी कि अगर कोई शख्स अल्लाह के लिए इत्तेकाफ अदा नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को और दुनिया वालों को दिखाने के लिए इत्तेकाफ पर बैठा है, तो ऐसे शख्स का इत्तेकाफ करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि ऐसे शख्स का इत्तेकाफ ही अदा नहीं होगा। इसके अलावा यह भी याद रखें कि अगर आप इत्तेकाफ की नीयत से मस्जिद में या इत्तेकाफ की जगह में दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद अगर आप मस्जिद को या इत्तेकाफ की जगह को गैर जरूरी काम के लिए छोड़ देते हैं तो इससे भी आपका इत्तेकाफ खत्म हो जाएगा। यानी कि गैर जरूरी काम के लिए इत्तेकाफ की जगह को छोड़कर बाहर निकलने से भी इत्तेकाफ जाता रहता है। इसलिए आप जब भी इत्तेकाफ पर बैठ जाएं तो उसके बाद में गैर जरूरी काम के लिए अपनी जगह को हरगिज ना छोड़ें। इसके अलावा अगर कोई औरत इत्तेकाफ पर बैठ गई लेकिन 2-4 दिन के बाद में उसको हैज आना शुरू हो गया, यानी कि उसकी माहवारी शुरू हो गई, तो याद रखें ऐसी सूरत में भी उसका इत्तेकाफ खत्म हो जाता है। ऐसी औरत को भी चाहिए कि अब वो खामोशी के साथ अपने इत्तेकाफ की जगह को छोड़ दे, क्योंकि इसकी वजह से उसका इत्तेकाफ खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स इत्तेकाफ के दौरान में सख्त बीमार पड़ जाए तो उसको भी चाहिए कि वो भी अपने इत्तेकाफ को ख़त्म कर दे, क्योंकि अब उसका भी इत्तेकाफ बाकी नहीं रहता है। और यह भी याद रखें कि इत्तेकाफ के दौरान दुनियावी मामलात को डिस्कस करने से भी मना फरमाया गया है, यानी कि इत्तेकाफ के दौरान आप दुनियावी बातें भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप इत्तेकाफ की हालत में सियासत की बातें, अपने बिजनेस की बातें नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसा कर लेता है तो याद रखें इससे भी इत्तेकाफ खत्म हो जाता है। इसलिए इत्तेकाफ की हालत में यह काम भी आप भूलकर भी कभी ना करें। दोस्तों, रमजान का तीसरा असरा शुरू होने वाला है, इसलिए अगर हमारा कोई मुसलमान भाई या बहन इत्तेकाफ पर बैठना चाहे तो उसको चाहिए कि वो 20 रोज़ों के बाद में असर के बाद से बैठ जाए और ईद का चांद दिखने के बाद ही उठे, और इस बीच ऊपर बताई गई सारी बातों का ध्यान रखिए। अगर कोई लड़की या औरत अपने घर में इत्तेकाफ के लिए बैठती है तो उसको भी मस्जिद में मर्दों के बैठने के बराबर ही सवाब मिलता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इत्तेकाफ पर बैठने की और इसको सही तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।